नमस्कार दोस्तों। तो हमेशा की तरह आज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का चैप्टर है जनन यानी रिप्रोडक्शन। और इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अमीबा में, बी है ईस्ट में, सी है मलेरिया परजीवी में, डी है पैरामीशियम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ईस्ट में। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पत्तियों द्वारा, बी है तने द्वारा, सी है फूलों द्वारा, डी है बीजों द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी फूलों द्वारा। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है केंचुआ, बी है मछली, सी है शेर, डी है बकरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए केंचुआ। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विखंडन होता है यानी किसमें होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अमीबा में, बी है पैरामीशियम में, सी है लिस्मैनिया में, डी है इनमें से सभी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी इनमें सभी में। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राग कोश में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दल पुंज, बी है प्राग कण, सी है स्टिग्मा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी प्राग कण। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अंडाशय, बी है गर्भाशय, सी है शुक्रवाहिका, डी है डिंब वाहिनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी शुक्रवाहिका। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शुक्राणु बनता है यानी किसमें बनता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वृषण में, बी है अंडाशय में, सी है गर्भाशय में, डी है मूत्राशय में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए वृषण में। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंडाशय में उपस्थित होता है यानी क्या होता है उपस्थित। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है परागकण, बी है बीजांग, सी है शुक्राणु, डी है इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी बीजांग। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन निम्न में से कौन मानक में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अंडाशय, बी है गर्भाशय, सी है शुक्रवाहिका, डी है डिंब वाहिनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी शुक्रवाहिका। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अड़हुल किस प्रकार का फूल है यानी अड़हुल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है द्विलिंगी, बी है एकलिंगी, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए द्विलिंगी। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुविखंडन विधि द्वारा प्रजनन होता है यानी किसमें होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्लाज्मोडियम में, बी है पैरामीशियम में, सी है यूग्लिना में, डी है जीवाणु में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए प्लाज्मोडियम में। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है द्विखंडन विधि से, बी है मुकुलन विधि से, सी है लैंगिक जनन से, डी है इनमें सभी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी इन सब में सभी से। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विविखंडन क्रिया के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अमीबा में, बी है पैरामीशियम में, सी है लिस्मैनिया में, डी है इन सभी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी इन सभी में। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुविखंडन विधि पाया जाता है यानी किसमें पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्लाज्मोडियम में, बी है पैरामीशियम में, सी है बैक्टीरिया में, डी है यूग्लिना में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए प्लाज्मोडियम में। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ना के पौधों को प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बीजों द्वारा, बी है जड़ कर्तन द्वारा, सी है तना कर्तन द्वारा, डी है पत्तियों के कर्तन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी तना कर्तन द्वारा। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलू के पौधों को विकसित किया जाता है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन दे रहा है आगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वायवीय तनों द्वारा, बी है कंड के उस भाग के द्वारा जिनमें नोड उपस्थित होते हैं, सी है जड़ों के कर्तन द्वारा, डी है पत्तियों के कर्तन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी कंद के उस भाग के द्वारा जिनमें नोड उपस्थित होते हैं। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोपित किए गए पौधों के भाग को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कलम, बी है स्कंध, सी है लेयर, डी है इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है
ए कॉलम। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंकुरन के बाद परागकण में होते हैं, यानी क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1 नर युग्मक, बी है 2 नर युग्मक, सी है 3 नर युग्मक, डी है 4 नर युग्मक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी 2 नर युग्मक। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1 जनक, बी है 2 जनक, सी है दोनों में कोई एक, डी है इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए 1 जनक। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीज का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है निषेचित अंडाशय से, बी है अनिषेचित अंडाशय से, सी है अनिषेचित बीजांड से, डी है निषेचित बीजांड से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी निषेचित बीजांड से। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंडाणु का निषेचन होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अंडाशय में, बी है अंडवाहिनी नलिका या फैलोपियन नलिका में, सी है गर्भाशय में, डी है इनमें से किसी में नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी अंडवाहिनी नलिका या फैलोपियन नलिका में। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्त्री में गर्भावधि का समय होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 270 दिनों का, बी है 290 दिनों का, सी है 200 दिनों का, डी है 245 दिनों का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए 270 दिनों का, यानी 9 महीना जो होता है 9 से गुना कर देंगे 30 में तो आ जाएगा 270 दिनों का। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भ्रूण माँ के शरीर से जुड़ा रहता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्लेसेंटा द्वारा, बी है नाभि रज्जु द्वारा, सी है दोनों के द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी दोनों के द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यौन प्रदत्त वायरल बीमारी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है गोनोरिया, बी है सिफिलिस, सी है टाइफाइड, डी है एड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी एड्स। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शुक्र वाहिका नली के छोटे से भाग को शल्य क्रिया के द्वारा काट कर हटाने की क्रिया कहलाती है, यानी क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वास्कोटोमी, बी है ट्यूबकोटोमी, सी है ए तथा बी दोनों, डी है इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए वास्कोटोमी। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नर युग्मक का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है शुक्रवाहक नलिका में, बी है वृषण में, सी है अधिवृषण में, डी है शुक्राशय में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी वृषण में। तो इस चैप्टर से 26 क्वेश्चन ही लाए हैं फिल्टर करके, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये सब क्वेश्चन आपको कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। और अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।